हाँ जी, स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नए वीडियो में। स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नए वीडियो में। अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस तालिबान। जी हाँ, तालिबान वर्सेस पाकिस्तान। आपको पता है अभी वॉर चल रही है। सॉरी, तालिबान वर्सेस पाकिस्तान। आपको पता है फिलहाल वॉर चल रही है। जब से पाकिस्तान ने जब से तालिबान अफगानिस्तान के काबुल में एयर स्ट्राइक की, तब से वॉर ये छिड़ी। जी हाँ, तब से ये वॉर जो है वो छिड़ी। और अब जो है तालिबान ने पलटवार जो किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालत खराब हुए। जी हाँ, तालिबान ने दावा किया था 58 सोल्जर को उसने मारे। पाकिस्तान के कुछ इक्विपमेंट जो है उसने कब्जा किया, पाकिस्तान में घुस के मारा, ये तालिबान ने दावा किया था। जी हाँ, तालिबान ने दावा किया था गाइस 58 जो सोल्जर्स को उसके मार गिराए हैं पाकिस्तान में घुस के मार रहा है। और जो उसके इक्विपमेंट्स है, जो ट्रूप्स है, उसमें से कुछ उसने कब्जा भी किया, ये दावा किया गया। अब जो खबर आ रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में सीज फायर को लेके एग्री हो गई है। जी 48 घंटे के लिए बताया जा रहा है कि सीज फायर के लिए एग्री हुई है, 48 घंटे के लिए। और ये खबर जो है ये इस्लामाबाद से आ रही है। मतलब पाकिस्तान के लिए गई, पाकिस्तान तो बुरी तरीके से कहीं ना कहीं तालिबान मारा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तुरंत सीज फायर के लिए अब एक तरह से बोलने लग गया। 48 घंटा कि हमें 48 घंटा के लिए हमें सीज फायर करना चाहिए। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी से आ रहा है। CNN के रिपोर्ट में गाइस ये अपडेट है कि अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एग्री सीज फायर आफ्टर ट्रेडिंग देयर डेडलिस्ट फायर इन ईयर्स। और यहाँ पे बताया गया है कि इस्लामाबाद में कि अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान सेड दे हैड एग्रीड ए 48 आवर्स सीज फायर ऑन वेडनेसडे। जी हाँ, 48 आवर्स का सीज फायर जो है अफगानिस्तान और तालिबान ने कल एग्री किया था। और ये इस्लामाबाद में कहा गया, जो पाकिस्तान की राजधानी है, वहां पे ये कहा गया कि they had agreed a ceasefire for 48 hours on Wednesday following days of deadly clashes between neighbors and former allies. The fighting followed a strike in the Afghan capital Kabul and the border province for Paktika last Thursday, which the Taliban government blamed on Pakistan. तो अब ये पता है उससे भी पीछे हट रहे कि हमने काबुल में स्ट्राइक किया था। ये इस्लामाबाद का न्यूज है कि अब उससे भी पीछे हट रहे कि काबुल में जो स्ट्राइक हुआ था वो पाकिस्तान ने नहीं किया। ये पाकिस्तान की असलियत है। जब पाकिस्तान को मार पड़ने लगती है तो वो फिर झूठ बोलना चालू कर देते हैं कि हमने नहीं किया जी, ये नहीं किया। और ये अब वो जो काबुल में जो एयर स्ट्राइक हुई थी सबसे पहले अफगानिस्तान में, उसके बाद तालिबान ने पलटवार किया। और क्योंकि अब तालिबान अपने पुराने रूप में आगे आ चुका है, हमें पता है तालिबान अभी हाल में ही 4 साल पहले उसने अफगानिस्तान में अपनी सत्ता पे कब्जा किया। और क्योंकि वो एक लड़ाकू संगठन है और तालिबान क्योंकि अब पुराने रूप में आ चुका है, तो पाकिस्तान को जो अब पीट रहा है वो दौड़ा दौड़ा के, और उसके जो इक्विपमेंट्स को वो कब्जा कर रहा है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं घबरा गया है। और एक बार फिर से पाकिस्तान अब अपनी पुरानी स्टाइल में आ चुका है कि जी हम काबुल पे जो स्ट्राइक हुआ था वो तो पाकिस्तान पे ब्लेम लगा दिया, जी हमने तो किया ही नहीं। ये इस्लामाबाद से कहा जा रहा है। ये चीज बाय द CNN रिपोर्ट के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। द फाइटिंग फॉलोड स्ट्राइक इन द अफगानिस्तान, ये मैंने पढ़ लिया है। Thursday province which was Taliban government blamed on Pakistan through Islamabad has not officially acknowledged the attack. तो अब इस्लामाबाद से कहा जा रहा है कि ये जो अटैक है वो इस्लामाबाद में ये पुष्टि नहीं बताई जा रही है। Both sides have confirmed a brief ceasefire that came into effect late afternoon local time. Experts warn these latest attacks could signal a new era of instability for the neighbors, which have maintained a steady and strategic relation for years despite frequent skirmishes along their dispute border. बॉर्डर भी आपको पता है दोनों के बीच जो लंबी एक बॉर्डर है, लंबी लाइन एक बॉर्डर, आई थिंक 2000 कुछ किलोमीटर की बॉर्डर लाइन है, वो बंद है 2 दिन से। और बीच में वो चाइना ने भी गाइस वो उसमें आपत्ति जताई थी कि बॉर्डर बंद किए गए, जिसकी वजह से जो ट्रेड्स वगैरह जो होती है उस रूट से वो फिलहाल रुकी हुई है। जो उस रूट से ट्रेड्स वगैरह होती है वो फिलहाल स्थगित है, क्योंकि बॉर्डर इस अटैक के कारण बॉर्डर बंद है, जिसकी वजह से चाइना ने भी बीच में सवाल उठाए थे।
Here what we know to about the violence which prevented called the accelerate from China, Russia, Saudi Arabia and Qatar and the offer of US President Donald Trump to broke peace. Rapid acceleration in year, the Taliban accused Pakistan of conducting an unprecedented, violent and reprehensible attack on target in Kabul and Paktika on Thursday night last week. लास्ट वीक जो है पाकिस्तान ने काबुल और पक्तिका में अनप्रेसिडेंटेड जो अटैक किए थे एयर स्ट्राइक, जिसकी वजह से तालिबान ने फिर ये चीज किया है। और वाइल इस्लामाबाद हैजंट कमेंटेड ऑन द अटैक, लेकिन इस्लामाबाद जो अब पीछे हट रहा कि भाई जी हमने नहीं किया है अटैक, पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया है। जब तालिबान ने जब पाकिस्तान को मारने लगा तो इस्लामाबाद अपने ही अटैक से अब पीछे हट रहा कि भाई जी हमने अटैक तो नहीं किया, क्योंकि अब दिख रहा है कि तालिबान अब अपने पुराने रूप में आ चुका है और तालिबान अब दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। तो इनके जो वो सो कॉल्ड जो फोर्सेस है, जी हाँ, जो वर्ल्ड नंबर 1 सो कॉल्ड इनके फोर्सेस है, वो अब कहीं ना कहीं घुटने टेक रहे, एक तरह से बोल सकते हो। लेट एलन अहमद शरीफ, जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो है चौधरी, a Pakistani military officer told a press briefing Friday there is event that Afghanistan is being used as a base of operation for carrying out terrorism in Pakistan. Literally, Pakistan बोल रहा है Afghanistan is being used as a base of operation for carrying out terrorism in Pakistan. ओके, अफगानिस्तान का जो बेस है वो यूज किया जाता है टेररिज्म के लिए पाकिस्तान के लिए। ये मतलब जिस कंट्री में टेररिज्म है वो जो आतंकी को बढ़ावा देता है, आतंकी को पालता पोसता है, आतंकी अभी भी होगा, वो कंट्री ये बात कर रहा है। तो ये थोड़ा हंसी वाली बात है गाइस। पाकिस्तान हैज फेस्ड ए सर्च इन इस्लामिस्ट वायलेंस सिंस द अफगान तालिबान swept Kabul in 2021. Islamabad has a long accused Kabul of harboring the Pakistani Taliban militant group known as TTP, which is Afghan Nevis denies. तो तालिबान ने कैसे मारना चालू किया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एक बार फिर से होश ठिकाने आए कि उसने जो काबुल में एयर स्ट्राइक किया बिना कोई रीजन का, क्योंकि आपको पता ही है अमेरिका को गाइस चाहिए था एक बेस का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, जो मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी। अमेरिका को एक अफगान में बेस चाहिए था, तालिबान ने सीधा तौर पे मना कर दिया। तो अब अमेरिका क्या करवा सकता है, पाकिस्तान ने गाइस हमला कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया। क्यों? क्योंकि तालिबान ने गाइस अमेरिका को मना कर दिया। और यही पाकिस्तान के पीएम शरीफ जो है वो अमेरिका को नोबेल प्राइज दे रहे हैं, शांति के लिए नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। हालांकि नोबेल प्राइज भी चाचा ट्रम्प को इस बार नहीं मिला, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग चल रही है। तो ये फिलहाल अपडेट्स है गाइस। तो 48 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ है, अब देखते हैं गाइस कब तक ये सीज फायर होता है। ये फिलहाल अपडेट्स है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना।